बरसात की वो रात आज भी लोगों को याद है, जब शहर के सबसे खुश दिखने वाले पति पत्नी की जिंदगी एक ही रात में बदल गई थी। पुणे के पास एक शांत कॉलोनी में रहने वाले आरव और नैना की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों बाहर से बिल्कुल परफेक्ट कपल लगते थे। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और नैना घर से ऑनलाइन काम करती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से नैना को एक अजीब बात परेशान कर रही थी। हर रात ठीक 2:13 घर की ऊपर वाली बंद स्टोर रूम से किसी के चलने की आवाज़ आती थी। टक टक टक। पहले उसे लगा शायद बिल्ली होगी, लेकिन एक रात उसने साफ सुना, नैना, किसी औरत की धीमी आवाज़। उस रात नैना डर गई। उसने तुरंत आरव को जगाया। आरव, ऊपर कोई है। आरव नींद में बोला। तुम फिर वही सोच रही हो, वहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन नैना ने देखा। आरव के चेहरे पर अचानक घबराहट आ गई थी, जैसे वो खुद छुपा रहा हो। अगले दिन नैना ने अकेले स्टोर रूम खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा बाहर से लॉक था। और सबसे अजीब बात, उस चाबी का गुच्छा हमेशा आरव के पास रहता था। अब नैना को शक होने लगा था। उसने एक दिन चुपके से आरव का बैग चेक किया। अंदर उसे एक पुरानी फ़ोटो मिली। फ़ोटो में आरव किसी लड़की के साथ खड़ा था। पीछे लिखा था, हमेशा साथ, चाहे मौत भी आ जाए। नीचे नाम था सिया। नैना का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कभी ये नाम नहीं सुना था। उस रात जब आरव ऑफिस गया, नैना ने पूरा घर खंगालना शुरू किया। अचानक उसे बेड के नीचे एक पुराना बॉक्स मिला। बॉक्स के अंदर कुछ जले हुए कागज़, एक टूटी हुई चूड़ी और एक डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना मैं मरना नहीं चाहती थी। नैना के हाथ कांपने लगे। डायरी सिया की थी। उसमें लिखा था कि वो और आरव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी भी होने वाली थी, लेकिन शादी से सिर्फ 3 दिन पहले सिया अचानक गायब हो गई। सबको बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली, पर डायरी में आखिरी लाइन थी, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार आरव होगा। नैना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या उसका पति किसी की मौत का कारण था? उस रात पहली बार नैना को आरव से डर लगने लगा। रात के 2:13 फिर वही आवाज़ आई, टक टक टक। इस बार आवाज़ और तेज़ थी। नैना डरते हुए ऊपर गई और तभी ऊपर वाला दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर पूरा कमरा धूल से भरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी, जिस पर किसी के बैठने के निशान थे। अचानक पीछे से आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नैना पलटी। आरव दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। तुमने मेरी चीज़ें क्यों छुई? नैना डर गई, लेकिन उसने डायरी सामने कर दी। सिया कौन थी? कुछ सेकंड तक पूरा कमरा शांत रहा। फिर अचानक आरव हंसने लगा, धीरे डरावनी हंसी। तुम सच जानना चाहती हो? बिजली जोर से कड़की और फिर आरव बोला, सिया मेरी पत्नी थी। नैना के होश उड़ गए। पत्नी? हाँ, तुमसे पहले मेरी शादी हो चुकी थी। नैना की सांसें रुकने लगी, लेकिन सबको बताया गया कि वो मर गई। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, क्योंकि वो मुझे छोड़कर जाना चाहती थी। नैना पीछे हटने लगी। तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी औरत की आवाज़ गूंजी, आरव। आरव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर अचानक कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। धड़ाम। नैना चीख पड़ी। कमरे में बर्फ़ जैसी ठंड फैल गई और तभी दीवार पर अपने आप खून जैसे लाल अक्षर उभरने लगे, मुझे न्याय चाहिए। आरव कांपने लगा। सिया, मुझे माफ़ कर दो। नैना अब समझ चुकी थी, कुछ बहुत भयानक हुआ था। अचानक स्टोर रूम के कोने में रखी पुरानी अलमारी खुली और अंदर एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें गुस्से से भरी। सिया। आरव घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने जानबूझकर नहीं किया।
लेकिन सिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी नैना को सच पता चला। आरव और सिया के बीच अक्सर झगड़े होते थे। उस रात भी लड़ाई हुई थी। गुस्से में आरव ने सिया को धक्का दिया। सिया सीढ़ियों से गिर गई। उसकी मौत हो गई। डर के कारण आरव ने सबको आत्महत्या की झूठी कहानी बता दी। तभी अचानक कमरे की सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगी। आरव ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन अगले ही पल कमरे की लाइट वापस आई और आरव ज़मीन पर पड़ा था, बिल्कुल शांत। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। सिया गायब थी। सिर्फ दीवार पर एक आखिरी लाइन लिखी थी, सच कभी छुपता नहीं। उस रात के बाद नैना ने वो घर छोड़ दिया। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि नए लोगों ने जब उस घर में रहना शुरू किया तो हर रात ठीक 12:13 ऊपर वाले कमरे से फिर वही आवाज़ आने लगी, टक टक टक।